नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू वन एसेंस। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या सिर्फ हम ह्यूमन लाइफ में ही ट्रांजिशन करते हैं या हम पिछले जन्मों में अलग-अलग योनियों में भी रहे हैं। ऐसे तो हमारे हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग हमारा पास्ट में कई योनियों में जन्म हुआ है, तब जाके हमें ह्यूमन बर्थ मिलता है। और ह्यूमन बर्थ जो है वो भी काफी दुर्लभ है, क्योंकि इसी बर्थ में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम भगवान की पूरे दिल से भक्ति कर सकें और इस डेथ एंड बर्थ के साइकिल से बाहर निकल पाए। ऐसे तो हर जीव का कनेक्ट रहता है परमात्मा से, लेकिन उन उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं रहते, उतना इंटेलेक्ट नहीं रहता, इसीलिए उन्हें उतना इजी नहीं है इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल से बाहर निकलना। शिप्रा ने मुझसे कांटेक्ट किया और उनका मेजर प्रॉब्लम था कि उन्हें कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी। उन्हें पहले स्टार्टिंग में नॉर्मली क्वांटम हीलिंग, कॉजल हीलिंग के थ्रू उन्हें इस लाइफ टाइम की चीजों को रिजॉल्व करवाया। जो भी फीलिंग्स स्टक थी, ट्रॉमास स्टक थे, वो सारे रिजॉल्व करवाए। फिर डीपर हीलिंग के लिए मैंने उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन सजेस्ट किया और उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमने इस इंटेंट से करना शुरू किया कि कंसीविंग में इतनी रुकावट क्यों आ रही है, क्या रीजन है कि शिप्रा माँ नहीं बन पा रही हैं। फिर जब पीएलआर सेशन स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो डीपर लेयर्स में गई, अपने सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट की, तो उन्हें विजन दिखना शुरू हुआ। सबसे पहले उन्हें विजन में डार्कनेस दिखना शुरू हुआ। अंधेरी रात, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और पूरा जंगल है, वहां पे बहुत सारे सांप हैं। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके उन्हें गाइड किया कि आप आगे बढ़े और फर्दर आगे देखें कि क्या होता है। पहले तो उन्हें डाउट हो रहा था कि ये शायद मेरा माइंड स्टोरी बना रहा है, लेकिन जब उनकी हायर सेल्फ से और डीपर बना कनेक्ट, लेकिन फिर जब वो आगे बढ़ते गई तो उन्हें समझ में आने लगा कि नहीं, ये उनका माइंड स्टोरी नहीं बना रहा है, रादर उनकी सोल ने सारी चीजें स्टोर कर रखी है अपने अंदर। और सोल तभी स्टोर करती है चीजें जब कुछ ट्रॉमेटिक या कुछ डिफिकल्ट गुजरा रहता है उस इंसिडेंट में। तो फिर हमने उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि आप आगे बढ़ें और देखें कि नेक्स्ट सीन में क्या आता है। नेक्स्ट सीन में उन्हें दिखता है कि वो एक कुएं के पास है और कुएं से वो अचानक नीचे गिर गई। कुएं में गिरने के बाद उससे हर तरफ और अंधेरा दिखाई देने लगा और वहां पे नीचे नीचे जाते जाते उन्हें एक रिवर कनेक्टेड दिखने लगी कुएं से। एक रिवर जैसा पानी का कोई सोर्स उनको कनेक्टेड दिखने लगा। फिर वो महसूस करने लगी कि वो चल के नहीं जा रही है, जब बल्कि रेंग के जा रही है। पहले तो वो डर गई कि क्या मैं हूं ये, लेकिन फिर जब उन्हें बॉडी में भी सेंसेशंस होने लगे तो उन्हें ये एहसास हुआ कि हाँ, उस सांप की योनि में उनकी ही सोल है और वो एक्सपीरियंस कर पा रही हैं चीजों को। फिर वो रेंगती हुई उस पानी के सोर्स से आगे बढ़ते बढ़ते अंदर ही अंदर बढ़ती गई। थोड़े दूर जाने के बाद उन उसको फील हुआ कि साइड में मगरमच्छ भी है और उन्हें सडनली बहुत डर का सेंसेशन आने लगा। डर की फीलिंग को उन्होंने साइड किया और हिम्मत जुटा के और आगे बढ़ी। जैसे जैसे
बढ़ती गई तो ये जो नदी थी ये एक गांव के खेत की तरफ जा रही थी। तो जब वो गांव के खेत के किनारे पे पहुंची तो उन एक बैलगाड़ी उनके सर पे चढ़ गई और उनका सर कुचला गया। अभी जब ऐसा हुआ तो उन्हें सडनली धक्का लगा और लगा कि सही में कुछ हुआ है। फिर वो अपने स्नेक फॉर्म से बाहर निकल के खुद को देख रही थी कि अच्छा, किसी और ने मेरा सर कुचल दिया। पहले तो उन्हें लगा कि शायद मैंने ही मतलब कुछ कर दिया है, लेकिन जब आगे थोड़ा सीन में उन्हें और आगे दिखाया गया तो समझ आया कि एक बैलगाड़ी से वो उनका सर कुचल गया है और वो वहीं पे उनका डेथ हो गया। और क्योंकि इस लाइफ टाइम के बहुत सारे फीलिंग्स अभी भी उनके सोल में स्टोर्ड थे और ये कर्मा प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में आया था, तो उनको बहुत ज्यादा सेंसेशंस हो रहे थे पूरे सेशन में। जब उनकी सोल जाने लगी अर्थ से तो उन्हें बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील होने लगा। फिर मैंने बोला कि आप वापस मुड़ के वहां जाएं जहां आपको अटैचमेंट फील हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि अ, उसी जहां पे उनकी बॉडी पड़ी हुई है उसके आसपास सैकड़ों सांप पहुंच गए हैं और सब लोग बहुत सैड हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके फैमिली का एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी चला गया है और सब लोग बहुत शोकित हैं। उन सभी का पेन इन्हें फील होने लगा। मैंने फिर बोला कि आप अपने सोल के ही रूप में उनसे मिलें और एक फाइनल गुड बाय बोलें और अनकंडीशनल लव में उन्हें रिलीज करें। कुछ देर तो उन्हें समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्पिरिट गाइड ने हेल्प किया इस अटैचमेंट को और इस सैडनेस को रिलीज करने। फिर वहीं पे उन्हें नेक्स्ट विजन दिखाया गया कि आप इधर क्यों जा रहे थे। उस रास्ते में आगे जाके उन इस सर्प योनि में उन्होंने अपने अंडे को रेत के नीचे छुपा रखा था। अब समय आ गया था कि अंडे में से बच्चे बाहर निकलेंगे, इसलिए वो जल्दी जल्दी उधर जा रही थी। जैसे ही ये रियलाइजेशन हुआ कि उनके बच्चे और उनका सेपरेशन, तो उन्हें बहुत रोना आने लगा और साथ में ही उसी योनि में उन्होंने एक संकल्प कर लिया था कि अब मैं कभी भी कंसीव नहीं करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है कि अगर आप अपने बच्चे से अलग हो जाते हैं और किसी वजह से आपको जाना पड़ता है तो बहुत दुख होता है। फिर इस प्रॉमिस को उन्होंने रिलीज किया और उसके बाद उनके स्पिरिट गाइड ने उन्हें ये गाइडेंस दी कि लाइफ एंड डेथ के प्रोसेस में कई बार ऐसे सेपरेशन हो जाते हैं और हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होता है। किसी चीज को बहुत ज्यादा गांठ बांध लेने से हमारी ही जर्नी रुक जाती है और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आगे के भी जन्मों में पड़ता है और तब तक पड़ते रहता है जब तक कि हम पीछे उस चीज को खत्म ना करें, क्योंकि हमारे पहले के प्रॉमिसेस लगातार कॉन्टिन्यूअसली वैसे वैसे चलते रहते हैं। इन सब में एक चीज और हुई उनके साथ कि जब इन्होंने ये सारा पेन सब कुछ रिलीज किया तो उनकी जो सोल थी वो वाइट लाइट की तरफ गई और वहां पे उन्हें बताया गया कि आपको ट्रांजिशन क्यों मिला सर्प योनि से मनुष्य योनि में। सर्प योनि में उनके साथ ये हादसा हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी रिवेंज की भावना नहीं रखी। तो वहां पे उन्हें बादलों में ऐसे दिख रहा था कि सांप के फॉर्म में वो घूम रही हैं और एक साइड डार्कनेस है और दूसरी साइड लाइट है।
तो वो बार बार घूमते वो लाइट को की तरफ चली जाती है। इसका यही मतलब आया कि आपको किसी भी स्टेट में नेगेटिविटी किसी के प्रति नहीं रखनी है और जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना रहता है। तो जैसे ही उन्होंने लाइट को चूज किया, लाइट के साइड बढ़ी, उसी टाइम पे पूरे जगह उन्हें मोर पंख दिखने लगा और कृष्ण भगवान की फीलिंग आने लगी और उन्हें बताया गया कि आपको सर्प योनि से मोक्ष मिलता है। के बाद उन्हें दिखाया गया कि रोड जैसा है और वो आगे बढ़ रही है उस रोड पे, मीन्स कि उनकी सोल जर्नी आगे बढ़ना शुरू हो गई। इस पीएलआर से हमें यही समझ में आता है कि जो ह्यूमन बर्थ है वो काफी रेयर है। पीएलआर से हमें यही गाइडेंस मिलता है कि हमेशा हमें लाइट को चूज करना चाहिए, पॉजिटिविटी को चूज करना चाहिए, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन है। हमेशा भगवान की तरफ हमें अपना रास्ता बनाना चाहिए। और दूसरी ये लर्निंग है कि ह्यूमन बर्थ के अलावा पिछले किसी भी योनि में हमारा जन्म रहा है और उसमें अगर हम कोई ट्रॉमा पकड़े हुए हैं तो वो ट्रॉमा प्रारब्ध बन के हमारे अभी के जन्म को इफेक्ट कर सकता है। सिर्फ ह्यूमन बर्थ का नहीं, पिछले के भी बर्थों का इफेक्ट रह सकता है। और शिप्रा जी का जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसमें भी उनको काल सर्प दोष का प्रेजेंस है। तो काल सर्प दोष अगर सोल लेवल पे देखें तो कुछ स्नेक की एनर्जी से रिलेशन दिखता है। तो यहाँ पे उन्होंने किसी सांप को नहीं मारा या उन्होंने किसी सांप के साथ गलत नहीं किया, जब बस उनकी एनर्जी उस सर्प योनि की मेमोरीज को कैरी की हुई थी, इसीलिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी वो विजिबल हो गया। जब उन्होंने इस ट्रॉमा को रिलीज किया तो अब उनकी लाइफ में इस काल सर्प दोष का इफेक्ट भी बहुत कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।